Hello everyone, welcome to this lesson of some elementary integrals. We are taking here some integrals, basic integrals, जिनकी की टाइम टू टाइम नीड होती रहती है और हमें ज़रूरत होती रहती है स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पर आपको एक कलेक्शन सम यूज़फुल रिजल्ट्स, कुछ रिजल्ट हैं और एलिमेंट्री इंटीग्रल्स हैं, उनके लिए डिस्कस करेंगे। तो ये आपको एक कलेक्शन यहाँ पर कलेक्शन के तौर पे मिल जाएगा। जैसा कि इसमें बहुत सी चीज़ें आपको रिवाइज हो जाएंगी। इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स दैट इज माइनस कॉस एक्स, इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स साइन एक्स, इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स दैट इज टेन एक्स, इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स, इंटीग्रल ऑफ दिस वन माइनस कॉट एक्स, इंटीग्रल ऑफ cosec x cot x dx minus cosec x, integral of e to the power x dx equals to integral of e x to the power n dx equals to x to the power n plus 1 upon n plus 1. n is not equals to 1. अगर यहाँ n equals to minus 1 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा. So n we will not consider here minus 1. So इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स बेस ई रहता है इसमें. यहाँ पर हम लोग वर्क कर रहे हैं एक बेसिक एलिमेंट्री इंटीग्रल के लिए. इनको आपको बेसिक रिवीजन हो जाएगा. तो यहाँ पर कुछ 10x के लिए जो इंटीग्रल है लॉग सेक एक्स होता है और लॉग सेक एक्स वी विल राइट 1 अपॉन कॉस एक्स एंड वी विल अप्लाई हियर प्रॉपर्टी ऑफ लॉग एक्स लॉग एम माइनस log m upon n, that is log m minus log n का फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे. So this will be minus log of cos x because log 1 की जो वैल्यू है will be 0 at any base. कोई भी बेस हो उस पर log 1 की वैल्यू 0 ही होती है. Similarly cosec x का जो इंटीग्रल है dx is log 10x by 2, sec x dx that is log of sec x plus 10x. अब इसको जब सिंप्लीफाई करने वाले हैं तो log ऑफ sec pi by 4 प्लस x by 2. सम अदर इंटीग्रल्स आर हियर. इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए. इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 ए log एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए वेयर एक्स इज ग्रेटर देन ए. And this integral 1 upon constant square e square minus x square 1 upon 2a log e plus x upon e minus x where x is less than e. This condition will be here. So इस तरह से यहाँ पर ये कुछ हमने बेसिक इंटीग्रल्स हैं इनके ऊपर वर्क किया है. कुछ अदर इंटीग्रल्स भी हैं जिनको के कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स में यूज़ करते हैं, तो इनको भी आपको समराइज होना चाहिए. इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और इसको जब हम साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए है इसको माइनस कॉज इनवर्स एक्स अपॉन ए बाई अप्लाइंग द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. सो इंटीग्रल ऑफ नेक्स्ट इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन ए, और वी कैन से लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. So this is a integral of 1 upon under root of x square minus e square dx equals to cos hyperbolic inverse x upon e. Next integral of under root of x square minus a square dx. इसका जो ये होगा x upon 2 under root of x square minus a square upon 2 cos hyperbolic inverse x upon e. तो ये कुछ इंटीग्रल्स हैं, इनको हम डायरेक्टली जब प्रॉब्लम सॉल्यूशन करते हैं उनमें डायरेक्ट इसको यूज़ करते हैं वाइल अप्लाइंग द डिफरेंशियल इक्वेशंस और इंटीग्रल बेसिक इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स. सो कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स इंटीग्रल इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉन्स्टेंट टर्म ए. इसी तरह से integral of e to the power ax plus b dx, e to the power ax plus b upon constant term, coefficient of x we can say, coefficient of x that is e.
इसी तरह से ये बेसिक, इसको डायरेक्टली कई जगह यूज़ करते हैं दो फार्मूला को, e⁴ax sin bx dx. So integral of this one we will use directly in our solving, while solving in our problems. So e⁴ax into a sin bx minus b cos bx upon e square plus b square. इसी तरह से इंटीग्रल ऑफ e⁴ax cos bx dx, e⁴ax a cos bx plus b sin bx upon e square plus b square. ये कुछ इंटीग्रल्स हैं, इनको बेसिकली यूज़ करते हैं. इनको आपको एक कलेक्शन यहाँ से टू फाइंड tan इनवर्स log x, इनके जो इंटीग्रल्स हैं, अगर हम tan इनवर्स x है, dx और cos log x है, एट्सेट्रा, इस तरह के इंटीग्रल के लिए हम यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे 1, और इनको मल्टीप्लाई, जो इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन, सो वी विल कंसीडर 1 एज द सेकंड फंक्शन. सो इसमें दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाएंगे और उसको यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं. सो tan इनवर्स x, इसमें आप लगाएंगे tan इनवर्स x into 1 and 1 will be as a second function here, and we will apply the basic formula of integral of first function into second function, जो कि ये है आपके लिए. So integral of first function into second function dx equals to first function into integral of second function minus differentiation of first function with respect to given variable, here it is x, into इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन dx, ये आएगा इसका होल इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू dx करते हैं. दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस. दो फंक्शन के गुणा का समाकलन करने के लिए इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है. सो यहाँ पर cos x log x का जो इंटीग्रल होने वाला है, log x की जब इंटीग्रल करेंगे तो वी विल कंसीडर 1 एज द सेकंड फंक्शन. सो हियर इट विल बी सेकंड फंक्शन. तो इसमें इस फॉर्मूला को पुटअप करें, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, और इसको लगाने से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. डायरेक्ट सॉल्यूशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं. कुछ यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका के कलेक्शन आपको यहाँ पर, कुछ ये प्रॉपर्टीज़ हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स की. सो डेफिनेट इंटीग्रल्स में ये भी आपको एक समराइज, लिमिट, दिस इज लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट इज b f(x) dx. वी विल चेंज e टू b f t dt. अगर हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट को एक्सचेंज करना है देन वी विल पुट हियर नेगेटिव सिंबल. अगर हमको ये लिमिट में कुछ, अगर बीच में इस तरह से हमारी लिमिट है तो हम इसको a टू c प्लस दैट फंक्शन प्लस c टू b दैट फंक्शन, अगर c लाइज बिटवीन a एंड b, अगर कोई क्वांटिटी है. सो अगर हमारा इंटीग्रल लोअर लिमिट इज दिस वन टू अपर लिमिट, सो अगर ये फंक्शन इवन फंक्शन है, अगर ये फंक्शन इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी आप जानते ही हैं, f माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स, जैसे cos माइनस एक्स दैट इज cos x. सो इवन फंक्शन. सो जो कोई भी फंक्शन अगर यहाँ पर इवन फंक्शन है और लिमिट नेगेटिव टू पॉजिटिव है, सो ट्वाइस करने के लिए इवन फंक्शन में इस तरह से ट्वाइस हो जाएगा. अगर ये फंक्शन ओड है, ओड की प्रॉपर्टी ये होती है f माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स. वी कैन से sin x is odd function because sin minus x is minus sin x. तो sin x एट्सेट्रा वो odd फंक्शन होते हैं. तो अगर उस तरह का फंक्शन यहाँ पर है माइनस e टू a f(x) dx और odd फंक्शन है और लिमिट ये नेगेटिव टू पॉजिटिव है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी. बेसिक प्रॉपर्टी है जो कि आपको एक बार यहाँ पर समराइज हो गई. और इसी तरह से अगर हमारे पास लिमिट 0 टू 2a f(x) dx है, सो हम इसको यहाँ पर ट्वाइस इंटू 0 to a f(x) dx if this property function of 2a minus x equals to fx. इसी तरह से 0 to twice a f(x) dx equals to 0 होगा अगर function of 2a minus x equals to minus fx. तो ये थे कुछ
आज की कुछ आपकी समरी के लिए कुछ बेसिक फार्मूला जिनको के डायरेक्ट यूज़ किया जाता है, आप इनको डायरेक्ट यूज़ करते हैं और एक कलेक्शन के तौर पे आपके पास ये मिले हैं, एक जगह संग्रहित होकर बेसिक से थोड़े अपर लेवल तक आपको एक फार्मूला और इंटीग्रल के कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर डिस्कस की। अगर इनमें कहीं कोई डाउट है या किसी का प्रूफ चाहिए, इफ़ डू यू वांट सम प्रूफ और इफ़ यू हैव फेसिंग और you facing or if you are facing any problem, then आप कमेंट करके उसको बता सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी समझ नहीं आई है उसको बता सकते हैं, डिस्कस करना चाहें कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।